नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज की जो हदीस मुबारक है, सियासत्ता की काफ़ी किताबों की पहली हदीस यही होती है। आम तौर पे कुछ किताबों में नहीं भी है, लेकिन अक्सर में यही होती है, इन्नमल अमाल बिन्नियात। बेशक अमलों का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है। छोटी सी हदीस है, लेकिन इसकी जो इसमें पैगाम है वो बहुत बड़ा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इरशादात हैं, जो आपके अहकामात हैं, वो अल्फाज की तादाद के लिहाज से तो कम होते हैं, लेकिन जो उनका मफहूम होता है, जो उनका मायनी होता है, वो बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा और बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब यही अगर एक हदीस हम इस पे अमल कर लें, इसके साथ एक और हदीस छोटी सी याद आ गई को आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी औरत के लिए हिजरत करता है तो उसकी हिजरत वो औरत के लिए ही है। अगर कोई अल्लाह के लिए हिजरत करता है तो उसकी हिजरत अल्लाह के लिए है। यानी जो अमाल हैं उनकी जो उसका जो नतीजा निकलेगा, उसका जो इनाम मिलेगा, वो ये है कि आप वो अमल किस नीयत से कर रहे हैं। किताबों में भी अक्सर ये वाक़या मशहूर है और हदीस पाक है कि बनी इसराइल के दौर में 3 शख्स थे जो जिन्होंने सफ़र कर रहे थे और गार में बंद हो गए थे। उन तीनों ने जो अपने नेक अमाल का जिक्र किया था, तो हर बंदे ने अपने नेक अमल का जिक्र करने के बाद कहा था, ए अल्लाह, अगर मैंने ये अमल तेरी रज़ा के लिए किया है तो मुझे इस अजाब से हमें निजात अता फरमा। और आपने सब ने वो कहानी पढ़ी होगी, कोई गार का पत्थर आहिस्ता आहिस्ता सिरक गया था। आखिरत की कामयाबी के लिए 3 काम बहुत ज़रूरी हैं। दुनिया में की कामयाबी तो कोई भी हासिल कर सकता है, जो अल्लाह को नहीं भी मानता वो दुनिया में ज़्यादा कामयाब है, लेकिन हम जो मुसलमान हैं, हमारे लिए आखिरत की जो कामयाबी है वो ज़रूरी है। उसके लिए 3 काम बहुत ज़रूरी हैं। पहली, तौहीद, अल्लाह ताला पे ईमान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। दूसरी बात है नेक अमाल। नेक अमाल के बगैर कामयाबी नहीं मिलेगी। ये हकीकत है, ये हकीकत है। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब रहा था तो उन्होंने दुआ की थी अल्लाह से। तो अल्लाह ने कहा था, कुरान पाक अगर हम पढ़ें तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया था कि ये तेरी औलाद नहीं है, क्योंकि इसके अमल नेक नहीं है, इसके अमल साले नहीं है। क्योंकि हमारी बात किस्मती है कि हमने कुरान पाक तर्जमे से पढ़ते ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं। इसलिए तो बात है कि नेक अमाल बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, जो भी नेक अमल किया जाए सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, उसमें रियाकारी का अंसर शामिल ना हो। अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए नेक अमल करेंगे तो अल्लाह ताला एक नेकी को भी 700 गुना तक बढ़ा कर आपको उसका अजर देगा। लेकिन अगर आप दिखावे के लिए और रियाकारी के लिए लाखों रुपया भी अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे तो वह सवाब की बजाय आपके लिए अजाब का बायस बन जाएगा। ये बहुत अहम हदीस है जो बयान हुई है। एक वाक़या और भी जहन में आ गया इस वक्त कि एक आदमी ने मस्जिद के आगे एक लकड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा ज़मीन में गाड़ दिया। उस वक़्त सफ़र लोग घोड़ों पे करते थे। उसकी नीयत ये थी कि मुसाफिर आएगा तो यहाँ अपना जानवर बांध के नमाज अदा कर लेगा, उसकी नीयत ठीक थी। दूसरा आदमी आया, उसने वो लकड़ी का जो टुकड़ा था वो ज़मीन से उखाड़ दिया कि हो सकता है कि अंधेरे में आए या नबीना शख्स आए तो उसको ठोकर लगे और वह गिर जाए। अब देखे दोनों ने बिल्कुल उल्ट काम किए हैं, लेकिन नीयत दोनों की ठीक है, इसीलिए अल्लाह ताला दोनों का अजर देगा। छोटी नेकी भी अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए तो बहुत बड़ा अजर मिलता है। जैसे एक फाशा औरत ने अल्लाह की रज़ा के लिए एक प्यासे जानवर को पानी पिला दिया था, सिर्फ पानी पिलाया था, और औरत फाशा थी। तो देखें कि अल्लाह ने उसकी एक यही नेकी जो उसने अल्लाह की रज़ा के लिए की थी, अल्लाह ने उसको बख्श दिया था। तो हमें भी चाहिए कि हम जो काम करें, जो भी काम करें नेकी का, वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, दिखावे के लिए ना करें। अगर दिखावे के लिए करेंगे तो फिर हमारे लिए वो
عذاب کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔